एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की जो क्लास होगी वो सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो कैलेंडर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों मैं आज की क्लास में जो क्वेश्चन हैं वो विगत एग्जाम भर्तियों में जो आई हुई जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। हाल ही जो एग्जाम थोड़े दिन पहले जो आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी उसकी जो द्वितीय चरण का जो पेपर हुआ था जीके का, उसका एक क्वेश्चन आया था दोस्तों इस कैलेंडर के टॉपिक से, जो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड चरण 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों देखना क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। केवल ध्यान ये देना है दोस्तों, मैंने आपको ये बात बताई थी कि समान पंचांग वाले कैलेंडर आपको याद रखना है। समान पंचांग वाले कैलेंडर, तो समान पंचांग माह वाले जो कैलेंडर है उसका मैंने दोस्तों एक ही तरीका बताया था। एक तरीका क्या बताया था दोस्तों, वही आपका 12 डिजिट वाला मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट के होते हैं, परंतु आधार नंबर मान लो 12 डिजिट है। वो आपको याद करने के लिए कहा था, वो मैंने याद करने के लिए ये कहा था कि 14 40 25 03 61 और 46। अरे भाई दोस्तों, आपको वैसे तो भाई 100 नंबर याद तो होते हैं, आज उसका याद कर लिया, आज उसका याद कर लिया, आज उसका याद कर लिया, तो दोस्तों ये नंबर भी एक याद कर लो अगर एग्जाम फाइट करनी है तो। बहुत ही सरल है, 14 40 25 03 61 46, 14 40 25 03 61 46। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 40 है, इसका मतलब होगा ये जनवरी का कोड, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ये तो है दोस्तों साधारण वर्षों का कोड है, माह कोड है। अगर एक सपोज करो कि साधारण वर्ष का कोड न होकर आपको दूसरा लीप वर्ष का कोड भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों, तो आपको केवल दोस्तों जनवरी और फरवरी का ही कोड चेंज करना है, जिसको हम लिखेंगे 0 और 3, और बाकी ज्यों का त्यों चलेगा 40 25 03 और 61 और 46। तो जनवरी का 0, फरवरी का 3, और बाकी आपके पास मार्च से लेकर दिसंबर तक के जो कोड होंगे वो क्या रहेंगे, ज्यों के त्यों। मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। दोस्तों इस प्रकार का जो टॉपिक था वो मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, उसको हल करने का तरीका क्या था कि यहाँ पर इस लाइन में ये देखो कि समान कोड कौन कौन से हैं दोस्तों, एक और ये एक समान आ गया ना, इसका मतलब होगा जनवरी, ये जनवरी का कोड है और ये किसका कोड है, अक्टूबर का कोड है। तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि साधारण वर्षों में जनवरी और अक्टूबर का जो कोड होगा, जो कैलेंडर होगा, वो समान पंचांग का कैलेंडर होगा। तो जनवरी और अक्टूबर। अब आगे देखो दोस्तों, यहां पर 4, ये 4 और ये 4, ये तीनों माह क्या होंगे, समान होंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फरवरी और ये मार्च, फरवरी मार्च और ये आपके पास नवंबर। तो दोस्तों आपको ध्यान ये भी रखना है कि फरवरी महीने का कैलेंडर, मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा, समान पंचांग वाला कैलेंडर होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं, देखो 0 और ये 0। अब दोस्तों ये देखो 0 कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, और ये 0 कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर। तो 0 4 नंबर पर, जिसका मतलब होगा चौथा महीना कौन सा होगा, अप्रैल, तो इसका मतलब होगा अप्रैल। अप्रैल के बाद में फिर कौन सा महीना आ गया, 7वां महीना आ गया, तो 7वां महीना कौन सा होगा, जुलाई, तो यहाँ आप लिखेंगे जुलाई। तो दोस्तों अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर भी क्या होगा, समान होगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 2 है, 2 नहीं है, यहाँ पर 5 है, 5 नहीं है, ये रहा 6 और ये रहा 6।
तो ये सितंबर है और ये कौन सा है, दिसंबर। ये 9वां महीना और ये 12वां महीना। तो 9वां महीने का मतलब होगा सितंबर, तो लिखेंगे सितंबर और दिसंबर। सितंबर का कैलेंडर और दिसंबर का कैलेंडर क्या होगा, समान पंचांग वाला कैलेंडर होगा। तो दोस्तों अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम देखेंगे कि एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। पहला ऑप्शन है जून और अक्टूबर। तो दोस्तों देखो, जून और अक्टूबर, जून का दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि जून का कैलेंडर और मई का कैलेंडर आपके पास साधारण वर्षों में और एक अगस्त का कैलेंडर बिल्कुल समान नहीं होंगे। दोस्तों आपके पास यहाँ पर केवल अक्टूबर और जून है, तो अक्टूबर के साथ केवल क्या आएगा, जनवरी आएगा, न कि जून। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आगे दोस्तों ऑप्शन अप्रैल और नवंबर। अप्रैल के साथ में नवंबर देखो, अप्रैल के साथ दोस्तों कौन सा महीना है, जुलाई है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अप्रैल और जुलाई दोस्तों देखो, दोस्तों अप्रैल और जुलाई आ गया ना आपके पास आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल और जुलाई। आगे देखो दोस्तों अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर के साथ दिसंबर थोड़ा ही है, नहीं है, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, अप्रैल और जुलाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा अप्रैल और जुलाई। आपको ध्यान ये रखना है 14, 40, 25, 03, 61, 46 ये हो जाएंगे आपके पास साधारण वर्षों के समान पंचांग वाले कैलेंडर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 2.6 वर्षों को आप वर्षों, महीनों और दिनों में किस प्रकार लिखेंगे। कई तो क्या लिखेंगे, 2.6 आ गया, 2 वर्ष 6 माह है, ऑप्शन भी आपके पास ये रहा, कर देंगे भाई, सीधा आ गया भाई, 2 वर्ष 6 माह आ गए भाई, 2.6 है, इसका मतलब क्या होगा, 2.6 वर्ष है, जिसका मतलब दोस्तों क्या सोचोगे आप कि 2 तो साल हो गई और 6 माह हो गया। बिल्कुल ही क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि आपको याद ये रखना है दोस्तों, 12 महीने का क्या होता है, एक साल होती है। तो यहाँ पर 0.6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0.6 का मतलब क्या होगा, आपके पास ये 0.6 माह है, 0.6 क्या है, माह है, महीने का मान है। और आपको ध्यान ये देना है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। अब दोस्तों 2.6 वर्ष को हम वर्ष में, माह में, दिनों में कैसे लिखेंगे। लिखने का एक ही तरीका है कि पूर्ण संख्या कौन सी है, 2 है, तो 2 तो वर्ष हो गए। अब दोस्तों 0.6 आ गया, ये 0.6 क्या है, वर्ष है। तो 0.6 वर्ष को हम किस में चेंज करेंगे, वर्ष किससे मिलकर बना हुआ होता है, महीनों से। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो इसको हम 12 से गुणा करेंगे, तो 12 6 72 मतलब 7.2 माह है। कितने माह हो जाएंगे, 7.2 माह है। तो यहां पर पूर्ण संख्या कौन सी है, 7 है, जिसका मतलब होगा 7 माह है। अब दोस्तों क्या बचा, 0.2, अब 0.2 माह बचा, अब 0.2 माह बचा, जिसका मतलब होगा एक महीने में दिनों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। तो 30 को 30 से गुणा कर दो, तो 30 दूनी 60 मतलब 6.0, जिसका मतलब कितने दिन हो जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों देखो आंसर होगा आपका 2 वर्ष 7 माह और 6 दिन। ऑप्शन देखो, 2 वर्ष 7 महीने और 6 दिन, तो आपका पहला ऑप्शन सही है। ये दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने आ गए। ये तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। चौथा ऑप्शन देखो, 2 वर्ष 5 महीने आ गए, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इस हिसाब का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि पूर्ण संख्या 2.6 वर्ष, इस 2.6 वर्ष को आप क्या लिखोगे, 2.6 वर्ष में से पूर्ण संख्या 2 लिखेंगे पहले, तो ये तो होगी 2 वर्ष हो गया। बाद में क्या बचा, 0.6 वर्ष बचा, 0.6 वर्ष, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो किससे गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, तो 12 6 72, जिसका मतलब होगा 7.2 माह हो जाएगा। यहाँ से पूर्ण संख्या अलग कर लो, 7 आ गया तो 7 महीने हो गए। यहाँ पर क्या बचा, 0.2 बचा,
अब महीने हैं, महीना है तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो 30 से गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 पॉइंट मतलब 6.0, जिसका मतलब होगा कितना दिन? 6 दिन। 7 माह है और कितने वर्ष? 2 वर्ष। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एलडीसी के एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। दोस्तों मेरा जन्म सप्ताह के बुधवार के दिन हुआ, चाहे आपका मान लो, चाहे मेरा मान लो, चाहे और किसी का मान लो। कब जन्म हुआ? बुधवार को। मेरी बहन मुझसे 480 दिन बड़ी है। जैसे मान लो कि हम 2 भाई बहन हैं, मैं छोटा हूं और मेरी बहन क्या है? बड़ी। मैं मानू चाहे आप मानो, सब मान लो। दोस्तों मेरी बहन कितने दिन बड़ी है? मेरे से 480 दिन बड़ी है। इसका मतलब होगा कि जो मेरी बहन का जो जन्म होगा ये बुधवार से पहले होगा, कन्फर्म है। अगर आपसे दोस्तों आपकी बड़ी बहन है तो उसका जन्म होगा आपके जन्म के वार से ठीक पहले, पहले काउंटिंग करनी है। अगर एक सपोज करो आप 2 भाई बहन हो और आपकी बहन आपसे छोटी है और आप बड़े हो और आपको आपकी बहन की आयु ज्ञात करनी है, आयु का वार ज्ञात करना है, यानी किस वार को जन्म हुआ, तो प्लस में क्या कर देंगे? बाद में कर देंगे। जिसका मतलब होगा बुधवार के बाद में क्या करेंगे? उसकी गणना करेंगे। तो दोस्तों आगे देखो किस में कह रहा क्या है। मेरा जन्म सप्ताह के बुधवार के दिन हुआ था। मेरी बहन मुझसे 480 दिन बड़ी है, तो बहन का जन्म सप्ताह के किस वार को हुआ था? यहां पर दोस्तों सप्ताह की बात दे दी, तो सप्ताह का मतलब होगा एक सप्ताह, और एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। तो 7 का भाग देख के दे दो, 480 में 7 का भाग दे दो, और जो शेषफल होगा वो इससे पहले कर दो। अगर पहले पूछ रहा तो पहले कर दो, अगर बाद में पूछ रहा तो प्लस जोड़ दो। तो यहाँ पर 480 में किसका भाग देंगे दोस्तों? 7 का भाग देंगे। तो 7 6 42 बचा 7, 60 बचा, 7 तो 8 56, कितना बचा? 4। मतलब कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि बुधवार से ठीक 4 दिन पहले कौन सा वार होगा, वही वार क्या होगा? उसकी बहन का क्या हो जाएगा? जन्म का वार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद ये रखना है कि बुधवार से ठीक 4 दिन पहले, बुधवार से ठीक 1 दिन पहले कौन सा वार आता है दोस्तों? मंगलवार। दूसरे 2 दिन पहले कौन सा वार आएगा? सोमवार। मतलब 1 दिन पहले तो आएगा आपका मंगलवार आएगा, 2 दिन पहले कौन सा वार आएगा? सोमवार आएगा दोस्तों, और 3 दिन पहले कौन सा वार आएगा? रविवार आएगा दोस्तों, और 4 दिन पहले कौन सा वार आएगा दोस्तों? कौन सा वार आएगा? शनिवार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उसकी बहन का जन्म किस वार को हुआ था? शनिवार को हुआ था। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि देखो आंसर कौन सा है। गुरुवार गलत है, शुक्रवार गलत है, शनिवार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से उसकी बहन का जो जन्म होगा वो कब होगा? शनिवार को जन्म हो जाएगा। हाँ दोस्तों आगे जो कैलेंडर है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। रेखा को याद है कि मेरी बहन मंजू का जन्म 19 जनवरी के बाद और 22 जनवरी से पहले। इसका मतलब है रेखा को इतना तो याद है कि जो मंजू का जन्म हुआ वो 19 जनवरी के बाद में हुआ और 22 जनवरी से पहले। इसका मतलब होगा न तो 19 को हुआ न 22 को हुआ, इसके बीच में हुआ है। आगे देखो, उसकी बड़ी बहन सरिता को याद है कि उसका जन्म 20 के बाद और 23 जनवरी से पहले। इसका मतलब होगा न तो 20 को हुआ और न 23 को हुआ। 23 जनवरी से पहले हुआ हो तो रेखा की बहन मंजू की जन्म की वास्तविक तिथि बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीसी एलडीसी एग्जाम में, एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। तो इस हिसाब का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को हल करने का एक ही तरीका है कि रेखा को याद है कि उसकी बहन मंजू का जन्म 19 जनवरी के बाद और 22 जनवरी से पहले, जिसका मतलब होगा 19 और 22 के बीच में हुआ है।
19 और 22 के बीच में, पता नहीं 20 को हुआ या 21 को हुआ। ठीक है, अब आगे देखो दोस्तों, आगे उसकी बड़ी बहन जो सरिता है वो भविष्यवाणी क्या कर रही है कि उसकी जो बहन है मंजू है उसका जन्म 20 के बाद, किसके बाद में, 20 के बाद में, और 23 से पहले, 23 से पहले हुआ है। तो रेखा की बहन मंजू की जन्म की वास्तविक तिथि बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो बीच में है, 19 और 20, न तो 19 को हुआ न 20 को हुआ, न 22 को हुआ न 23 को हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर तारीख कौन सी बचेगी, 21। तो इसका आंसर होगा न तो 19 जनवरी न 20 जनवरी, आंसर होगा 21 जनवरी। यानी जो रेखा की बहन जो मंजू है उसका जन्म होगा 21 जनवरी को, न 22 जनवरी। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, यदि 25 जनवरी 2007 को शनिवार हो तो इसी वर्ष अन्य किस महीने की 25 तारीख को शनिवार होगा। तो दोस्तों इस हिसाब का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले जो एग्जाम में जो आया हुआ जो क्वेश्चन था, समान पंचांग वाला जो कैलेंडर था उसके आधार पर हमने हल किया था। तो उसका तरीका क्या होगा दोस्तों, वही आपके पास 1440 2503 6146, ये है साधारण वर्षों के साधारण वर्षों के जो समान पंचांग वाले जो कैलेंडर है उनका कोड है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान ये देना है कि जनवरी की तुलना करवाई जा रही है। अगर 25 जनवरी 2007 को शनिवार है, कौन सा वार है, शनिवार, तो उस साल में किस महीने की 25 तारीख को कौन सा वार होगा, शनिवार ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जनवरी है, ये रही जनवरी। अब जनवरी और ये कौन सा महीना गया, अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर, इन दोनों महीनों का जो कैलेंडर होगा उनका पंचांग क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। तो आपका दोस्तों उत्तर न तो फरवरी होगा, अगर दोस्तों फरवरी होता, यहाँ पर जनवरी की जगह अगर फरवरी होता तो फरवरी के साथ में कौन सा महीना होगा, फरवरी, मार्च और नवंबर। ये तो आपके पास फरवरी के बारे में पूछा नहीं, मार्च है, मार्च के बारे में नहीं पूछा, न तो मार्च होगा। दिसंबर भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दिसंबर और सितंबर का महीना समान पंचांग वाले होंगे, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। तो दोस्तों कौन सा उत्तर बचा आपका, अक्टूबर। तो अक्टूबर माह का जो 25 तारीख है वो शनिवार होगा, और उसी साल की 25 जनवरी को भी कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। यदि आज मंगलवार है तो परसों कौन सा वार था, परसों का मतलब बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों का मतलब होगा आज मंगलवार है। दोस्तों एक सपोज करो आज है, आज कौन सा वार है, मंगलवार है, कौन सा वार है, मंगलवार। तो परसों कौन सा वार था का मतलब होगा बीता हुआ कल, परसों कौन सा वार है का मतलब होगा आगे चलेंगे, परंतु यहां पर क्या है, था है, ये भाई था है, गा का मतलब होगा फ्यूचर टेंस, था का मतलब होगा पास्ट टेंस, है का मतलब होगा प्रेजेंट टेंस। तो ध्यान देना दोस्तों। तो भाई यहाँ पर भाई टेंस वाली बात चलेगी, तुम बता रहा हूँ मैं। था का मतलब होगा पीछे कौन सा वार था, अगर आज मंगलवार है तो परसों का मतलब होगा कल और परसों। कल कौन सा वार था, सोमवार, और परसों कौन सा वार था, रविवार। तो इसका दोस्तों कौन सा वार होगा, न सोमवार होगा, न बुधवार होगा, न गुरुवार होगा, कौन सा वार होगा, रविवार होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यदि आज मंगलवार है तो परसों कौन सा वार था, परसों का मतलब क्या करेंगे हम, पीछे की तरफ चलेंगे। तो पीछे की तरफ चलेंगे जिसका मतलब होगा ठीक 2 दिन पहले कौन सा वार हो जाएगा आपका दोस्तों, रविवार। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन देखो, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था,
बीते कल से पहले दिन। तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है, ये आज है। बीते कल से पहले दिन, बीते कल, बीता हुआ कल, ये रहा एक दिन, से पहले दिन, से ठीक एक दिन पहले। कौन सा वार था? शुक्रवार। तो अगर आपको दोस्तों को ये पूछ ले, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आज कौन सा वार होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना, बीते कल से पहले दिन, तो बीता कल क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। और आज कौन सा वार हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। आज कौन सा वार होगा दोस्तों? रविवार होगा। बीता कल, बीता कल का मतलब क्या होगा? बीते कल से पहले दिन, बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आज कौन सा वार होगा? रविवार। अब आगे देखो, यहां तक तो बात कंप्लीट हो गई। आने वाले कल से, आने वाला कल ये रहा, तो कौन सा वार होगा? सोमवार। अब देखो दोस्तों, आने वाले कल से, तो आने वाला कल कौन सा होगा? सोमवार। अब दोस्तों आगे और क्या रहा है? अगले दिन के, इससे अगला दिन कौन सा होगा? मंगलवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। फिर भी क्या कह रहा है कि 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद में दूसरे दिन, तो यहां पर क्या होगा? ये बुधवार और ये बृहस्पतिवार। तो दोस्तों ये कौन सा वार होगा? बुधवार। तो ये कौन सा वार होगा? बृहस्पतिवार। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। दोस्तों दोबारा देखना क्वेश्चन, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार, तो एक सपोज करो दोस्तों आज मान लो, एक सपोज करो आज से बीते कल से पहले दिन, बीता कल एक दिन पहले, से पहले दिन इसका मतलब होगा 2 दिन पहले। कौन सा वार था? शुक्रवार था। कौन सा वार था? शुक्रवार। ठीक है, तो आज कौन सा वार होगा? रविवार। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो दी गई जो लाइन है उसके प्रत्येक शब्द को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे तो ही ये क्वेश्चन पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं। देखो, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार, तो आज क्या होगा? रविवार। इतना काम कंप्लीट हो गया। आने वाले दिन से, तो आने वाला दिन कौन सा होगा? सोमवार। ये तो आने वाला दिन हो गया। ठीक, नेक्स्ट आगे रविवार के आगे कौन सा वार होगा? सोमवार। ठीक, से अगले दिन, अगला दिन कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। के 2 दिन बाद में, तो बुधवार फिर बृहस्पतिवार। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो आपके पास दोस्तों कौन सा दिन होगा? आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। आगे चलो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या था दोस्तों? 6 दिसंबर 2022 को, 6 दिसंबर, 6 नवंबर, 6 नवंबर 2022 को कौन सा वार होगा? और आपके पास यहाँ पर आंसर है मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और रविवार है दोस्तों। तो ध्यान यहाँ पर ये देना है कि आपको दोस्तों निश्चित वार ज्ञात करने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। वार ज्ञात करने का जो फॉर्मूला बताया था वो था दिनांक, दिनांक के बाद में माह कोड, माह कोड के बाद में चलो वर्ष मान लो या शताब्दी कोड मान लो, वर्ष प्लस का शताब्दी कोड प्लस अधिवर्ष मान लो या अधिमास मान लो या लीप वर्ष मान लो। चलो भाई अधिवर्ष लिख देंगे, अधिवर्ष, और बटावा किसका भाग देंगे दोस्तों? 7 का। तो यहां पर दोस्तों इसका वार ज्ञात करना, तो वार ज्ञात करने के लिए यहां पर दिनांक देखेंगे 6 नवंबर 2022 है, तो दिनांक कितनी हो जाएगी? 6। माह कोड, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था माह कोड ज्ञात करने के लिए 14, 40, 25, 03, 61, 46। यहां पर कौन सा महीना है? नवंबर है, नवंबर है, तो यहां पर न तो लीप वर्ष का फर्क पड़ेगा न साधारण वर्ष का फर्क पड़ेगा। तो आपको दोस्तों यहां पर ध्यान ये देना है कि नवंबर, तो नवंबर का कोड क्या होगा? 4। वर्ष कौन सा है दोस्तों? 22 है। दोस्तों इसके बाद में क्या है? शताब्दी कोड है। तो शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए मैंने ये कहा था कि जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वहां पर देखेंगे कि अगर शेषफल 100 है, 200 है, 300 है, 0 है, तो इनका जो कोड था वो मैंने 4206 बताया था, जिसका मतलब होगा अगर जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग न जाए और 100 शेषफल बचे तो उसका कोड होगा 4। जैसे एग्जाम्पल 1700।
जैसे आपके पास 1800 दोस्तों, इसमें क्या होगा कि 1800 में अगर आप 400 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा 200, जिसका कोड होगा 2। जैसे शताब्दी 1900 में हम 400 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 300 बचेगा, जिसका कोड होगा 0। और अगर आपके पास शताब्दी 2000 है तो शेषफल क्या बचेगा 0, क्योंकि 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो जिसका मतलब होगा 6। तो यहाँ पर शताब्दी कोड क्या होगा दोस्तों 6 प्लस अधिवर्ष। अधिवर्ष याद करने के लिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान ये रखना है कि लेवर्ष याद करना है तो साल में 4 का भाग देंगे। साल कौन सी है 22 है, तो 22 में 4 का भाग जाएगा 4 पंजे 20, 5 बार, और दोस्तों किसका भाग दे देंगे 7 का। देखो 22 से 6 28 हो गया दोस्तों, 6 4 10 और 5 15, बटाओ कितना हो गया 7। तो दोस्तों यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा 1 शेषफल बचेगा। अब दोस्तों आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि वार क्या होगा। वार याद करने का एक और था, वार याद करेंगे तो अगर शेषफल 1 बचेगा जिसका मतलब होगा रविवार होगा, 2 होगा तो सोमवार होगा, 3 अगर शेषफल बचेगा तो मंगलवार, 4 का मतलब होगा बुधवार, 5 का मतलब होगा दोस्तों गुरुवार, 6 का मतलब होगा दोस्तों शुक्रवार। अगर शेषफल 0 है तो जिसका मतलब होगा दोस्तों क्या शनिवार। तो यहां पर दोस्तों शेषफल 1 बच रहा है, जिसका मतलब होगा कि 6 नवंबर 2022 को कौन सा वार होगा रविवार। कौन सा वार होगा रविवार होगा। तो यहां पर न तो मंगलवार होगा, न बुधवार होगा, न शुक्रवार होगा, वार कौन सा होगा रविवार होगा। अब दोस्तों आगे देखो, ये भी क्वेश्चन दे दिया इसी हिसाब से, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया बात कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस वार को हुआ था। तो दोस्तों सबको याद है महात्मा गांधी जी का जो जन्म था वो कौन से वार को हुआ था, शनिवार को। शनिवार को हुआ था, शनिवार को हुआ था। अब देखना अगर याद है तो आपका आंसर सही है, अगर याद नहीं है तो आपके पास तरीका है। इस तरीके से हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो दोस्तों ये और देखते हैं इसका आंसर शनिवार सही है या गलत है। शनिवार सही है या गलत है देखते हैं। दिनांक क्या है, पहले तो याद ये रखना है कि गांधी जी का जन्म हुआ कब था, क्योंकि यहां पर केवल इतना ही दे दिया कि गांधी जी का जन्म किस वार को हुआ। तो दोस्तों सभी को याद होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो यहां पर दोस्तों दिनांक कितनी है 2 है, माह कोड अक्टूबर का महीना है तो कोड क्या होगा 1 होगा, ठीक है अक्टूबर आ गया। फिर वर्ष कितना है गुणंतर है, शताब्दी कितनी है 1800 है तो 1800 का मतलब होगा शेषफल 200 बचेगा, कोड क्या होगा 2 होगा दोस्तों। अब आगे देखेंगे ये गुणंतर हो जाएगा। अब दोस्तों अधिवर्ष निकालेंगे तो अधिवर्ष निकालने के लिए हम किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे साल में, तो गुणंतर में 4 का भाग देंगे तो कितने बच जाएगा, तो 4 एकम 4, गुणंतर में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 के बाद में कितना बचेगा 2 बचेगा, 29 हो जाएगा और 4 7 28 जिसका मतलब होगा 17 और किसका दोस्तों भाग दे देंगे 7 का। तो दोस्तों देखो गुणंतर 1 17 हो गया ना, शेषफल 0 बचेगा, 17 2 19 और 2 21, तो दोस्तों शेषफल क्या बचेगा 0 और 0 का मतलब आपको याद होना चाहिए दोस्तों कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी देखो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन है। यदि 1 अप्रैल को सोमवार हो तो 30 अप्रैल को कौन सा वार होगा। दोस्तों इस हिसाब का क्वेश्चन हल करने का एक ही तरीका है, ये महीने के अंदर महीने की बात करवा रहा है। तो 1 और 30 का अंतर देखो, 1 और 30 का अंतर कितना होगा 29 का होगा, किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे और शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, जिसका मतलब होगा प्लस 1 कर देंगे, जिसका मतलब होगा सोमवार में प्लस 1 करेंगे तो दोस्तों कौन सा वार आएगा, मंगलवार आएगा। न सोमवार है न बुधवार न गुरुवार, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगलवार। इस हिसाब से दोस्तों हमने इस कैलेंडर के टॉपिक से संबंधित प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन देख लिए, एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन देख लिए। दोस्तों इन सभी क्लासों को आप भली भांति ढंग से देखना और आगामी आपकी एग्जाम के लिए ये पूरे जो जितने वीडियो बनाए गए हैं वो पूरे उपयोगी होंगे। अगर
दोस्तों आपने अगर आपके दोस्तों ने अगर किसी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे ज़रूर करवाइए। और आगामी जो क्लासें होंगी वो इनसे भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासें होंगी, निःशुल्क आपके पास। अगर आपको YouTube पर अगर आपको इतनी क्लासें देखने को मिल रही हैं तो मेरे हिसाब से आप सभी सहमत होंगे। जय हिंद, जय भारत।